सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज के वेबिनार में हम सीखने वाले हैं बैंड्स और चैनल्स के बारे में। इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके आप वोलेटिलिटी का अनुमान लगा सकते हैं, ट्रेंड का अनुमान लगा सकते हैं और ब्रेकआउट एंड मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं आज अपने वेबिनार में। This webinar and all the information contained herein is for educational purposes only and should not be construed as trading or investment advice. Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें चैनल्स और बैंड्स के बारे में क्यों सीखना चाहिए। उसके बाद हम डॉनचिन चैनल के बारे में सीखेंगे। डॉनचिन चैनल का एक स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल देखेंगे, उस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली बनाएंगे और पास डेटा पे बैक टेस्ट भी करेंगे। उसके बाद हम फ्रैक्टल केओस बैंड्स के बारे में सीखेंगे, बोलिंगर बैंड्स के बारे में सीखेंगे। बोलिंगर बैंड्स का इस्तेमाल करके एक सैंपल स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे और उसे भी बैक टेस्ट करेंगे। फिर हम केल्टनर चैनल इंडिकेटर के बारे में सीखेंगे, कुछ स्कैनर एग्जांपल्स देखेंगे और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा। तो व्हाई शुड वी लर्न अबाउट बैंड्स एंड चैनल्स, हमें क्यों सीखना चाहिए इन इंडिकेटर्स के बारे में। तो इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके आप इजीली प्राइस एक्शन को विजुअलाइज कर सकते हैं और वोलेटिलिटी का भी अनुमान लगा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे जैसे बोलिंगर बैंड्स को आप देख सकते हैं, जब भी बैंड्स पास आ रही हैं तो इसका मतलब यह है कि वोलेटिलिटी जो है डिक्रीज हो गया है और जैसे ही वोलेटिलिटी इंक्रीज होता है तो बैंड्स जो है एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ठीक है, आप इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके एक्सट्रीम प्राइस मूवमेंट्स को भी इजीली देख पाते हैं। एक चार्ट पे देख के आप बता सकते हैं कि प्राइस मूवमेंट जो अभी हो रहा है वो एक एक्सट्रीम प्राइस मूवमेंट है या फिर नॉर्मल ट्रेंड मूवमेंट है। ठीक है, जैसे ही फॉर एन एग्जांपल प्राइस जो है बोलिंगर बैंड्स के बाहर जाता है, अपर या लोअर कोई भी बैंड के बाहर, तो हम उसे एक्सट्रीम प्राइस मूवमेंट मानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि दो चीजें हो सकती हैं, या फिर बहुत ही तेजी से रिवर्सल आएगा या फिर बहुत ही तेजी से सेम डायरेक्शन में जो प्राइस है कंटिन्यू करेगा। सो जैसे ही बैंड्स के बाहर जाता है प्राइस तो बहुत ही एक हाई मूवमेंट आने का चांस होता है स्टॉक में। ठीक है, जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं, स्टॉक जैसे ही लोअर बैंड के नीचे गया उसके बाद सेम डायरेक्शन में बहुत ही तेजी से कंटिन्यूएशन हुआ और प्राइस नीचे की तरफ बहुत तेजी से मूव हुआ। वेयर एज यहां पे आप देख पा रहे हैं बैंड्स के नीचे जो प्राइस है उसके बाद बहुत ही तेजी से रिवर्सल आया है यहां पे, और यहां पे अगेन बहुत ही तेजी से रिवर्सल आया है जब बोलिंगर बैंड के बाहर था प्राइस। ठीक है, इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके आप ब्रेकआउट्स भी इजीली ट्रेड कर सकते हैं। उन इंडिकेटर्स के बारे में भी हम आगे चल के सीखेंगे। ये इंडिकेटर जो है रीसेंट प्राइस मूवमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। अगेन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बोलिंगर बैंड का डायरेक्शन चेंज होता रहता है प्राइस के ट्रेंड के साथ साथ। उसके साथ ही इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, अपर एंड लोअर बैंड्स के बीच में डिस्टेंस, वो भी चेंज होता रहता है वोलेटिलिटी के हिसाब से। तो आइए फर्स्ट इंडिकेटर के बारे में हम सीखते हैं, डॉनचिन चैनल। सो ये इंडिकेटर बेसिकली बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है। आपका जो लास्ट 20 कैंडल्स का हाईएस्ट हाई होता है वो आपको बताता है अपर चैनल लाइन, और लोअर चैनल लाइन आपको बताता है कि लास्ट 20 कैंडल्स में लोएस्ट लो क्या था। सो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इस कैंडल को रेफरेंस ले लेते हैं। लास्ट 20 कैंडल, इस कैंडल के हिसाब से लास्ट 20 कैंडल्स में इंक्लूडिंग दिस कैंडल, लास्ट 20 कैंडल्स में कौन सा था लोएस्ट प्राइस? ये वाला। सो जो बैंड का वैल्यू होगा, लोअर बैंड का वैल्यू, इसी का लो प्राइस होगा। ठीक है, सेम वे इस कैंडल पे लास्ट 20 कैंडल्स में हाईएस्ट हाई क्या था? इसी कैंडल का हाई। दैट इज वाई आप देख रहे हैं अपर चैनल की जो वैल्यू है वहीं पे इसी कैंडल का जो हाई है उसी पे एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ? 20 कैंडल्स 20 पीरियड हाई, जो 20 पीरियड हाई था वो ऊपर मूव कर गया, तो बैंड, अपर बैंड भी ऊपर मूव कर गया। बट जो लोएस्ट लो था वो सेम है। लोएस्ट लो हमारा चेंज नहीं हुआ है, कोई भी 20 पीरियड न्यू लो नहीं बना है, तो जो लोअर चैनल लाइन है वो सेम है, एज इट इज है। ठीक है, मिडिल लाइन जो है इन दोनों लाइन का मिड पॉइंट होता है। ऑलराइट, अब इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है? सो ट्रेंड ट्रेडर्स जो हैं मिडिल लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी प्राइस मिडिल लाइन के ऊपर क्रॉस होता है तो एक बुलिश ट्रेंड आने का आसार होता है, एंड जब भी नीचे
क्रॉस होता है तो हम देखते हैं कि प्राइस जो है नीचे की तरफ मूव करता है। बुलिश ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए? सो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी आप इजीली कर सकते हैं इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके। जब भी प्राइस मिडिल लाइन के ऊपर है, ठीक है, मिडिल लाइन के ऊपर है एंड अपर जो चैनल लाइन है वो राइजिंग है, इसका मतलब ये है जो ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है, ठीक है। यहां पे देख पा रहे हैं आप प्राइस जो है मिडिल लाइन के ऊपर है एंड अपर लाइन जो है ऊपर की तरफ मूव कर रही है, यानी कि बुलिश ट्रेंड है। सेम वे बेरिश ट्रेंड के लिए प्राइस जो है मिडिल लाइन के नीचे होना चाहिए और नीचे का लाइन जो है नीचे की तरफ मूव करेगा तो आप कहेंगे कि ये बेरिश ट्रेंड है, राइट। यहां पे आपको बैंड और लाइन में कंफ्यूज नहीं हो रहा है, बेसिकली सेम चीज है, अपर लाइन और अपर बैंड, लोअर लाइन या लोअर बैंड दोनों सेम ही चीज है इस केस में, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में सीख लेते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में सीखने से पहले मैं आपको एक स्ट्रैटेजी एग्जांपल दिखा देता हूं। सो हमने जो यहां पे सीखा है डॉनचिन चैनल, इसी का इस्तेमाल करके हम एक स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। सो इसमें हम बहुत ही सिंपल थियोरी का इस्तेमाल करेंगे। जो भी 20 पीरियड हाई होता है, राइट, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और जो भी 20 पीरियड लो होता है वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है प्राइस के लिए। तो यहां पे इस स्ट्रैटेजी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सबसे पहले, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली बनाएंगे और पास्ट परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे स्ट्रैटेजी का। सो बेसिकली इसमें हम कब ट्रेड ले रहे हैं? जब जो अपर वीक है, एक अपर विक जो कैंडल का है वो अपर चैनल लाइन को टच किया है बट क्लोजिंग जो है वो अपर चैनल लाइन के ऊपर नहीं हो पाई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, तब हम इसमें एक शॉर्ट ट्रेड लेने वाले हैं, राइट। तो बेसिकली यहां पे क्या हुआ है कि 20 पीरियड हाई जो था उसको यहां पे प्राइस ने रिजेक्ट किया है। उसके बाद रिजेक्शन कैंडल के नीचे फॉलो अप मिला है हमें, ठीक है। इसके लो के नीचे क्लोजिंग हुआ है, दैट मींस देयर इज अ हाई चांस, अब हाई चांस है कि स्टॉक प्राइस जो है नीचे की तरफ जाएगा कुछ समय के लिए, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इस लिंक को अपने ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। जो भी मेरे साथ साथ बनाना चाहते हैं स्ट्रैटेजी को, चलिए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और देख लेते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे बनाना है। मैं चाहूंगा कि आप सभी मेरे साथ स्ट्रीक पे चलें और इस स्ट्रैटेजी को बनाएं ताकि आप इजीली सीख पाएं कि आप अपने खुद के स्ट्रैटेजीज भी कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो स्ट्रीक को ओपन करने के लिए आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे streak.tech। उसके बाद आपका जो भी ब्रोकर है उसी का लॉगिन और पासवर्ड यूज करके आप यहां पे लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जब भी स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर ले उसके बाद आप स्ट्रैटेजीज में जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, इसको नाम दे देते हैं। उसके बाद हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, राइट। कुछ स्टॉक्स ऐड कर लेते हैं सबसे पहले हमारे स्ट्रैटेजी में। लेट्स से मैं अडानी पोर्ट्स को ऐड कर लेता हूं, डेविस लैब्स, आप अपने हिसाब से कोई भी स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। SBIN, ITC, कुछ पॉपुलर स्टॉक्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं अलग अलग सेक्टर्स से। डन पे मैं क्लिक करूंगा, सो हमारे स्टॉक्स ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट हम टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं, 5 मिनट्स की हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, सो 5 मिनट्स यहां पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। सेल, बिकॉज ये शॉर्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, सो यहां पे सेल सिलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी यहां पे डाल देता हूं मैं 50, ओके। आइए स्ट्रैटेजी को बना लेते हैं। सो हम यहां पे कहेंगे हाई, यहां पे मैं असिस्ट को ऑफ कर देता हूं, रिमूव हाई। कौन सा हाई? प्रीवियस कैंडल का हाई, ठीक है। प्रीवियस कैंडल का हाई जो है हायर देन होना चाहिए डॉनचिन चैनल अपर, ठीक है। यहां पे ऑफसेट -1, यानी कि हमने ये कंडीशन बनाया कि प्रीवियस कैंडल में हाई जो है अपर चैनल के ऊपर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हमारा रहेगा एंड क्लोज जो है क्लोज -1 अगेन, लोअर देन
डॉन्चिन चैनल -1, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन ऐड कर लेते हैं, एंड प्रेजेंट कैंडल का क्लोज जो है वो होना चाहिए लोअर देन प्रीवियस कैंडल का लो। ओके, स्टॉप लॉस यहां पे हम 1% डालेंगे, टारगेट 2%। अब आपका टास्क ये रहेगा कि अलग अलग स्टॉप लॉस और टारगेट वैल्यूज के लिए अलोंग विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ आप स्ट्रैटेजी को ट्राई करें और इसका परफॉर्मेंस जो है और इंप्रूव करने का ट्राई करें, यानी कि इसको ऑप्टिमाइज करने का आप ट्राई करें, ठीक है। सो यहां पे एंट्री कंडीशन डाल दी है हमने। एक बार स्ट्रैटेजी को मैं चेक कर लेता हूं अच्छे से, एंड क्लोज लोअर देन, ठीक है। ऑलराइट, सो फाइनली अब हम इस स्ट्रैटेजी को रन करने के लिए रेडी हैं। तो बैक टेस्ट करने के लिए हमें सिंपली सेव एंड बैक टेस्ट बटन पे क्लिक करना है। हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो पास डेटा पे रन होने लगी है, हमें जल्दी यहाँ पे रिजल्ट्स देखने के लिए मिल जाएगा। सो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें रिजल्ट्स देखने के लिए मिल चुके हैं। ये जो है हमारे रिटर्न्स यहाँ पे बता रहा है कि कितना रिटर्न्स है। लास्ट 3 मंथ्स के पीरियड में हमारा बैक टेस्टिंग चल रहा है। अगर आप और भी पीछे जाके बैक टेस्ट करना चाहते हैं तो यहां पे जाके आप चेंज कर सकते हैं डेट रेंज, और पास्ट और भी पास्ट में जाके आप स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस जो है चेक कर सकते हैं, राइट। सो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगेन आप वेबिनार के बाद जो है इसको ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करें। इसमें अलग अलग कंडीशंस डाल के और भी आप अगर इंप्रूव कर पाते हैं इस स्ट्रैटेजी को, वो आपका टास्क रहेगा, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करके आप इसे लाइव मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग और पेपर ट्रेडिंग दोनों ऑप्शन यहां पे अवेलेबल है। आइए नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में सीख लेते हैं हम। फ्रैक्टल केओस बैंड्स, बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है ये भी। सो फ्रैक्टल केओस बैंड प्लॉट्स द पिवट हाइज एंड पिवट लोज। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पिवट हाई और पिवट लो क्या होता है। सो पिवट हाई कैसे बनता है, यहां पे आप देखेंगे, यहां पे मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है। जो बीच वाला कैंडल है उसका हाई जो है दोनों साइड वाले कैंडल से ऊपर होना चाहिए, राइट। सो इसे कहते हैं हम पिवट हाई, ठीक है। सिमिलरली पिवट लो किसे कहा जाता है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं इस कैंडल का लो जो है उसके अगल बगल वाले जो दोनों कैंडल्स है उससे नीचे है, तो उसे हम कहते हैं पिवट लो, ठीक है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब ये जो इंडिकेटर है पिवट हाइज और पिवट लोज को प्लॉट करता रहता है। सो फॉर एन एग्जांपल यहां पे आप देखेंगे तो ये एक पिवट हाई है, बिकॉज इस कैंडल का जो हाई है इसके आगे और पीछे वाले कैंडल से ऊपर है, राइट। सो यहां से आप देखेंगे कि जब तक नया पिवट हाई नहीं बन जाता सेम हाई को इस इंडिकेटर की वैल्यू प्लॉट करेगी, ठीक है। उसके बाद यहां पे आप देखेंगे दूसरा पिवट हाई बना है, सो यहां से आपका चेंज हो जाएगा। सो आप किसी को अब डाउट आ रहा होगा कि यहीं से क्यों नहीं चेंज हो गया, ये यहां पे जाके क्यों चेंज हो रहा है। सो बेसिकली जब तक ये कैंडल इसके बाद वाला कैंडल क्लोज नहीं होता है तब तक हम कह नहीं सकते हैं कि उसका जो हाई है इसके नीचे रहेगा, राइट। तब तक कंफर्म नहीं होगा कि यही पिवट हाई है, राइट। दैट इज वाई यहां से आप देखेंगे तो इस कैंडल से नहीं बल्कि उसके एक कैंडल आगे से ये इंडिकेटर की वैल्यू चेंज होती है। अगेन यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे कोई भी पिवट हाई नहीं बना है। अब इस कैंडल पे जाके पिवट हाई बना है बिकॉज इसका जो हाई है इसके ऊपर है और इस कैंडल के भी ऊपर है। सो यहां से आप देखेंगे कि अगेन चेंज हो चुका है अपर जो बैंड है उसकी वैल्यू, राइट। सेम वे लोअर बैंड की जो वैल्यू होती है वो लोअर पिवट्स बताती है आपको, लोअर पिवट्स के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे ये जो है लोअर पिवट है, सो ये वैल्यू बन गई है लोअर बैंड की, और यहां पे जो है ये है लोअर पिवट अगेन, सो यहां पे लोअर बैंड की वैल्यू ये पिवट के हिसाब से चेंज हो चुकी है, राइट। अब जो स्लोप होता है इस इंडिकेटर का अगर ऊपर है तो मार्केट जो है बुलिश हम मानेंगे, एंड जब स्लोप जो है डाउन होता है इस इंडिकेटर का तो हम मानेंगे कि मार्केट बेरिश है। सो बेसिकली एग्जांपल यहां पे आप देखेंगे तो जो डायरेक्शन है
इस इंडिकेटर का अप है, जनरल डायरेक्शन अप है, सो यहां पे बुलिश ट्रेंड है, यहां पे जनरल डायरेक्शन जो है डाउन है, सो ये बेरिश ट्रेंड है, राइट। इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके अगेन आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। बेसिकली जो पिवट हाई और पिवट लो लेवल्स होते हैं वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह काम करते हैं। सो अगेन इसके हिसाब से आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज भी डेवलप कर सकते हैं। बोलिंगर बैंड्स जो कि बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है, उसके बारे में अब हम सीख लेते हैं। बोलिंगर बैंड्स जो हैं एक इनका इस्तेमाल करके आप वोलेटिलिटी का अनुमान लगा सकते हैं बहुत ही इजीली। जैसे कि मैंने आपको पहले सिखाया था फर्स्ट स्लाइड में ही, जब भी बैंड्स पास आ रहे हैं इसका मतलब ये है वोलेटिलिटी डिक्रीज कर रही है, और जैसे ही बैंड्स दूर जा रहे हैं एक दूसरे से इसका मतलब ये होता है कि वोलेटिलिटी जो है इंक्रीज कर रही है, ठीक है। जब भी वोलेटिलिटी बहुत लो हो जाए जैसे कि यहां पे, ठीक है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्राइस में एक बहुत ही शार्प मूवमेंट आने वाला है। अब वो अप मूवमेंट भी हो सकता है, डाउन मूवमेंट भी हो सकता है, दोनों तरफ एक बहुत ही शार्प मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वोलेटिलिटी जो है साइक्लिकल होती है। साइक्लिकल का क्या मतलब है? वोलेटिलिटी कम होती है, हमेशा कम नहीं रहेगी। कम पीरियड के बाद वोलेटिलिटी अचानक से एक्सपैंड करेगी, उसके बाद वोलेटिलिटी फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद फिर एक्सपैंड होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस प्रकार से साइकिल्स में चलता है वोलेटिलिटी, राइट। सो जब भी बैंड्स आप चार्ट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, कोई भी अपना फेवरेट स्टॉक उठाइए, बैंड्स को प्लॉट कीजिए। जब भी बैंड्स बहुत ज्यादा एक दूसरे से करीब आ रहे हैं उसके बाद कुछ देर बाद बहुत ही शार्प प्राइस मूवमेंट आया होगा उस स्टॉक में, ठीक है। प्राइसेस जो हैं उनकी टेंडेंसी होती है बाउंस करने की इन बैंड्स के हिसाब से। अपर बैंड और लोअर बैंड से वो बाउंस करते रहते हैं प्राइस, बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं 70% ऑफ द टाइम जो है मार्केट रेंज बाउंड होता है, ठीक है। तो रेंज बाउंड मार्केट में आप इसे मीन रिवर्जन की तरह यूज कर सकते हैं। जब भी लोअर बैंड के पास है तो चांसेस होते हैं कि अब प्राइस ऊपर जाएगा, जब भी अपर बैंड के पास होता है प्राइस तो चांस होता है कि प्राइस जो है नीचे जाएगा, ठीक है। A strong trend continuation can be expected when the price moves out of the band, यानी कि जब भी प्राइस ब्रांड के बाहर मूव कर जाता है तब चांस होता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डेवलप होने वाला है सेम डायरेक्शन में। However, if the price immediately moves back inside, अगर प्राइस इमीडिएटली बैंड के अंदर वापस आ जाता है तो चांस है कि अब रिवर्सल होने वाला है। स्ट्रेंथ जो थी प्राइस में, वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है वो लूज हो चुका है। तो यहां पे मैं आपको बता भी देता हूं कि बैंड्स कैसे बनता है ये। सो बेसिकली मिडिल बैंड जो होता है, मिडिल बैंड वो आपका सिंपल SMA 20 होता है। उसके बाद अपर बैंड के लिए आप सिंपली ऐड करेंगे 2 into 20 पीरियड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ प्राइस, यानी कि 20 पीरियड का स्टैंडर्ड डिविएशन जो भी है प्राइस का उसको आप ऐड करके ऊपर अपर बैंड बनाते हैं, और 20 पीरियड प्राइस मूवमेंट का जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन होता है इंटू 2 करके आप सबट्रैक्ट करते हैं 20 SMA में से, तो आपका लोअर बैंड बन जाता है। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन पॉइंट्स को जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं प्रैक्टिकल यूज के लिए उन पे आप ध्यान दीजिए। अगर आप कैलकुलेशंस में ज्यादा नहीं इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हम बोलिंगर बैंड्स को इस्तेमाल करके बनाने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको मैं स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी बैंड्स के बाहर प्राइस चला जाता है तो एक शार्प रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन हो सकता है, राइट। सो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि जब भी बैंड के बाहर प्राइस जा रहा है उसके बाद हम एक रिवर्सल पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस जो है लोअर बोलिंगर बैंड के नीचे गया, उसके बाद एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, तो हम क्या कर रहे हैं उस केस में बाय कर रहे हैं, राइट। सो बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पैटर्न के बाद जो है प्राइस रिवर्सल दिखाएगा। तो आइए इस स्ट्रैटेजी को भी बना लेते हैं। आप अगेन QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। चलते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे फिर से, यहां पर मैं स्ट्रैटेजीज में क्लिक करूंगा। अगेन हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, एक नाम देके क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। सो स्टॉक्स को ऐड कर लेते हैं, कुछ स्टॉक्स ऐड कर लेता हूं मैं इसमें। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक,
बजाज ऑटो, मारुति। आप आई होप आप स्ट्रैटेजी मेरे साथ साथ बना रहे हैं और आप अपने स्टॉक्स पे चेक कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को, अलग अलग पीरियड्स में चेक कर सकते हैं। आपने अगर लिंक के थ्रू एक्सेस किया है स्ट्रैटेजी को तो वहां पे भी आप मॉडिफाई करके डायरेक्ट अपने स्टॉक्स डाल सकते हैं। सो यहां पे डन पे क्लिक करके स्टॉक्स सारे ऐड हो चुके हैं। 1 आवर स्ट्रैटेजी रहेगी, ये बाय स्ट्रैटेजी है, सो यहां पे बाय रहने देंगे। ओके, कंडीशंस बना लेते हैं। सो प्रीवियस क्लोज जो है, अगेन असिस्ट को ऑफ कर देता हूं मैं, लोअर देन होना चाहिए ओपन। ठीक है, पहले हम बना रहे हैं बुलिश एंगल्फिंग का कंडीशन। सो प्रीवियस क्लोज लोअर देन प्रीवियस ओपन, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, प्रीवियस क्लोज लोअर देन प्रीवियस ओपन एंड ओपन लोअर देन क्लोज -1, यानी कि प्रेजेंट कैंडल का जो ओपन है वो प्रीवियस कैंडल के क्लोज के नीचे खुला है। ठीक है, एंड क्लोज हायर देन ओपन -1। सिंपल। लास्ट कंडीशन, एंड क्लोज प्रेजेंट क्लोज क्रॉसेस अबव LBB, यानी कि लोअर बोलेंगे बैंड। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक न्यू टेक्निक भी बताऊंगा। यहां पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे। 5% स्टॉप लॉस, 10% टारगेट, एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम डालेंगे यहां पे 5% का, सॉरी 5% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ऑलराइट, यहां पे क्लिक करेंगे, CNC एंड RML पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैक्स एलोकेशन, मैं चाहता हूं पर स्टॉक 1 लाख कैपिटल में जितने भी क्वांटिटी आ जाए उतने में ट्रेड करूं। सो यहां पे मैंने मैक्स एलोकेशन डाल दिया है, पर स्टॉक 1 लाख रुपीज में डालना चाहूंगा इस स्ट्रैटेजी में। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी यहां पे या फिर एलोकेशन चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बैक टेस्ट करने के लिए रेडी हैं। फिर भी मैं एक बार सारे कंडीशंस चेक कर लेता हूं कि हमने सही से बनाया है कि नहीं। ठीक है, ऑलराइट, सो सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक करेंगे हम और इस स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस भी चेक कर लेंगे। सो स्ट्रैटेजी हमारी रन होने लगी है, हमें यहां पे रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारे रिटर्न्स हैं, लास्ट 1 ईयर के डेटा में बैक टेस्ट हो रहा है। आप अपने स्टॉक्स के हिसाब से चेक कर सकते हैं। सो इस स्ट्रैटेजी में बेसिकली सिग्नल्स आपको कम मिलेंगे बट एक्यूरेसी काफी डिसेंट होती है इस स्ट्रैटेजी की। आप अपने स्टॉक्स पे इसको चेक कीजिए, पास्ट डेटा में आप चेक कीजिए, उसके बाद पेपर ट्रेड करके आप लाइव मार्केट में भी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप संतुष्ट हैं कोई भी आपने जो भी स्ट्रैटेजी डेवलप की है उससे, तो उसके बाद आप लाइव मार्केट में भी डिप्लॉय कर सकते हैं रियल कैपिटल से ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, सो मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूं। एक्सेप्ट टर्म्स पेपर ट्रेड। सो अब जो मेरा स्ट्रैटेजी है डिप्लॉय हो चुका है। सी डिप्लॉयड स्ट्रैटेजी पे मैं जाके यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकता हूं। एंटर्ड में मैंने प्रीवियसली जो भी पेपर ट्रेड में डाले हुए थे यहाँ पे स्ट्रैटेजीज, उनका रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके व्यू ऑर्डर लॉग में जाके आप ऑर्डर लॉग भी चेक कर सकते हैं इस पेपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, या फिर आपका जो लाइव स्ट्रैटेजी है उसका भी आप ऑर्डर लॉग यहाँ पे चेक कर पाएंगे। सो नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में सीख लेते हैं, केल्टनर चैनल। बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है, आपने ATR इंडिकेटर के बारे में तो सुना ही होगा। सो बेसिकली जो मिडिल लाइन होती है वो EMA 20 होती है। ठीक है, 2 इंटू ATR आपका मिडिल लाइन प्लस 2 इंटू ATR आपका अपर बैंड हो जाता है, अपर चैनल लाइन हो जाती है, और 2 इंटू ATR को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 EMA में से तो आपको
लाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से सिंपल है और ये भी अब काफी हद तक बोलिंगर बैंड्स की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली जब भी पास आते हैं बैंड्स, इसका मतलब ये है वोलेटिलिटी कम हो रहा है, और जब भी बैंड्स जो है एक दूसरे से दूर जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वोलेटिलिटी जो है बहुत ही ज्यादा हो गई है। और जो एंगल होता है इस चैनल का, वो आपको बताता है कि डायरेक्शन क्या है प्राइस का, ट्रेंड क्या है प्राइस का, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। तो आइए कुछ स्कैनर एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रैक्टल केओस बैंड्स का इस्तेमाल करके एक स्कैनर बनाएंगे। अगर आप इस स्कैनर को ओपन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, इस लिंक को ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। चलिए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इस स्कैनर को बना लिया जाए। बेसिकली हम इस स्कैनर का इस्तेमाल करके उन स्टॉक्स को स्कैन करना चाहते हैं जो भी अपर केओस बैंड के ऊपर क्रॉस हुए हैं। ठीक है, सो क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा। एक नाम दे देता हूं बस, क्रिएट। ठीक है, यहां पे आप चूज करेंगे कि आप कौन से यूनिवर्स में स्कैनिंग करना चाहते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500 या फिर डिफरेंट सेक्टर्स। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी यहां पे अवेलेबल है हमारे पास। अगर आप ग्रीक्स या फिर आईवी का इस्तेमाल करके ऑप्शंस पे करना चाहते हैं स्कैनिंग, वो भी आप कर सकते हैं। फ्यूचर्स में कर सकते हैं, कमोडिटीज, करेंसी, सारी चीजें अवेलेबल हैं। फॉर आर एग्जांपल लेट अस से मैं निफ्टी 500 ले लेता हूं। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम, सिंपल कंडीशन रखेंगे, क्लोज क्रॉसेस अबव फ्रैक्टल केओस बैंड्स अपर। ठीक है, उसके बाद सिंपली स्कैन एंड सेव पे क्लिक कर देंगे। हमें यहां पे वो स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनमें प्राइस जो है अपर फ्रैक्टल केओस बैंड्स के ऊपर क्लोज हुआ है। राइट, अगर आप अलर्ट्स चाहते हैं इस स्कैनर के थ्रू तो आप क्या कर सकते हैं, टेक लाइव पे क्लिक कर सकते हैं। यहां पे अलर्ट फ्रीक्वेंसी आपको चूज कर लेनी है। सपोज मैं 5 मिनट चूज करता हूं, इसका मतलब यह है कि एवरी 5 मिनट्स स्ट्रीक सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली इस स्कैनर को मेरे लिए रन करेगा। उसके बाद अगर ये कोई न्यू स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता है जो मेरे क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो मुझे अलर्ट्स मिल जाएंगे। अलर्ट्स के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको अगर पीसी पे चाहिए अलर्ट्स तो आप ब्राउजर में स्ट्रीक वेबसाइट को जस्ट ओपन रख सकते हैं। आपको नोटिफिकेशंस जो है आपके पीसी पे डायरेक्ट डिलीवर हो जाएंगे। राइट, टेक लाइव पे क्लिक करके मैं आपको दिखा भी देता हूं। आप बहुत ही अलग अलग टाइप के स्कैनर्स बना सकते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कवर सेक्शन में, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, डिस्कवर सेक्शन में अलग अलग स्कैनर्स ऑलरेडी आपके लिए डेवलप करके रखे हुए हैं, तो आप इसे प्लीज जाके वेबसाइट पे एक बार चेक कर लीजिए। चार्ट पैटर्न भी मिल जाएंगे आपको, इंडिकेटर बेस्ड भी मिल जाएंगे, सारे टाइप के ब्रेकआउट्स, सारे टाइप के स्कैनर्स हमने यहां पे अवेलेबल किए हुए हैं आपके लिए। सो नेक्स्ट स्कैनर एग्जांपल भी देख लेते हैं। कैल्टनर चैनल का एक देख लेते हैं कि कैसे बनाना है कि कोई भी चैनल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी चैनल्स पास आते हैं उसका मतलब यह है कि वोलेटिलिटी डिक्रीज हो रही है, और चैनल्स जब दूर जाते हैं इसका मतलब यह है कि वोलेटिलिटी एक्सपैंड हो रही है। तो किस प्रकार से इसका भी हम स्कैनर बना सकते हैं वो हम देख लेते हैं। राइट, अगेन स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, स्कैनर्स, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, नाम देके क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। मैं अगेन 5 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट्स ले लेता हूं। निफ्टी 100 रहने देते हैं, यहां पे कंडीशंस बना लेते हैं। सो बेसिकली मैं क्या चाहता हूं कि कैल्टनर चैनल जो है वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, यानी कि जो अपर चैनल लाइन है वो नीचे आ रहा है और लोअर चैनल लाइन जो है वो ऊपर आ रहा है। ठीक है, ऐसा कंडीशन हम बनाना चाहते हैं। अगर आप बोलिंगर बैंड्स के लिए बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बना सकते हैं, कंडीशन सेम रहेगा, आपको जस्ट यहां पे इंडिकेटर रिप्लेस करना होगा। तो मैं कहूंगा पीरियड मैक्स 5 ले लेता हूं। यहां पे मैं चाहता हूं कि लास्ट 5 कैंडल से ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये नीचे आ रहा है लास्ट 5 कैंडल से और ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, सो यहां पे 5 डालूंगा मैं कहूंगा कैल्टनर चैनल टॉप माइनस कैल्टनर चैनल
-1, again top, lower than number 0, right? And second condition, period mean 5, Keltner channel bottom minus Keltner channel bottom -1. Higher than नंबर 0, राइट? सो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपली मतलब यह है कि लास्ट 5 कैंडल्स में अपर लाइन जो है वो फॉल कर रही है। इसका मतलब यह है कि लास्ट 5 कैंडल्स में लोअर जो लाइन है वो अपवर्ड्स जा रही है, ठीक है? अगर आप बुलिंग द बैंड्स के साथ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, इन्हें जस्ट आपको रिप्लेस करना होगा। तो आइए स्कैनर को रन कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन से रिजल्ट्स में आते हैं स्टॉक्स। तो ये सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वोलेटिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है इन स्टॉक्स में, राइट? अगर आप पीरियड को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि 5 नहीं, आपको बड़े पीरियड में करना है, 10 या फिर 7 जो भी है, तो आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। स्कैन करके देख लेते हैं कोई आता है स्टॉक तो, राइट? सो इस प्रकार से आप स्कैनिंग भी कर सकते हैं। अगेन इसको भी आप टेक लाइव करके लाइव में डिप्लॉय कर सकते हैं ताकि आपको अलर्ट्स मिलते रहें। दोनों स्कैनर एग्जांपल्स हमने बना लिए हैं। कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं। सो बैंड्स जो हैं आपको इजीली ब्रेकआउट लेवल्स, वोलेटिलिटी ट्रेंड, ये सब विजुअलाइज करने में आपकी सहायता करते हैं। ये रीसेंट प्राइस मूवमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंड्स अवेलेबल हैं। हमने यहाँ आज 4 चैनल और बैंड्स के बारे में सीखा जिनके एप्लीकेशंस अलग अलग हैं। किन्हीं में आप अच्छे से वोलेटिलिटी देख सकते हैं, किन्हीं में आप ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? आप स्ट्रीक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इजीली इनका इस्तेमाल करके स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर सकते हैं, पास डेटा पे चेक कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं और स्कैनर्स भी डेवलप कर सकते हैं। आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स में लिख के बताएं इसका जवाब। Which of the bands we talked about today can be easily used to gauge volatility? यानी कि हमने आज जो भी बैंड्स के बारे में पढ़ा है, चैनल्स के बारे में पढ़ा है, उनमें से कौन से बैंड्स या चैनल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम इजीली वोलेटिलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं? आपके कमेंट्स, आपके जो आंसर्स है कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए। सो आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपके कोई भी प्रश्न है या फिर सुझाव है तो हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, या फिर मैंने अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पे शेयर कर दिया है, support@streak.tech। इस ईमेल आईडी पे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप कोई भी नई चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं आने वाले वेबिनार में तो प्लीज़ मुझे लिख के बताइए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप सभी जो भी टॉपिक्स चाहते हैं उस पर मैं वीडियोस बनाते रहूं। सो यहाँ पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं अगर आप डिफरेंट सोशल मीडियाज पे हमें फॉलो करना चाहते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी नए फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे तो आपको एक डेमो रिक्वेस्ट का फीचर ऑप्शन मिल जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आप एक पर्सनलाइज्ड डेमो भी बुक कर सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिक्वेस्ट डेमो का आपको बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करके डेमो भी अपने लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। इस वेबिनार को यहीं समाप्त करते हैं। मिलता हूँ आप सभी से अगले वेबिनार में। टेक केयर, थैंक यू। आई होप आप स्ट्रैटेजीज को डेवलप करेंगे और उन्हें बैक टेस्ट करके ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करेंगे। बाय बाय।